हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। साथियों, एक आप सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई सफाई कर्मचारी की जो आपकी वैकेंसी है कि सर जी 2023 भी गई, 24 भी गई और अब 2025 जो है आ चुकी है ना। लेकिन जो भर्ती है, भर्ती होने का नाम ले नहीं रही है। बार बार वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, फिर वापस से एक नया नियम आता है कि भर्ती आपकी कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, अभी जो है फिलहाल में आपकी भर्ती जो है विड्रॉ कर दी गई है ना। अब जो है एक नया नोटिफिकेशन आपका आएगा, और वो नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो साथ ही जैसा कि आप लोगों ने आज के थंबनेल में देखा है कि मेरे भाई सबसे ज्यादा सवाल यही उठ रहा है कि सर भर्ती होगी कब। हर कोई बोल रहा है कि सर चुनाव हो जाने दो, अरे चुनाव हो जाने दो, चुनाव हो जाने दो। क्या चुनाव के बाद भी भर्ती आपकी होगी या नहीं होगी? तो इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये कि भैया भर्ती शुरू होगी कब। देखो, पहली बात तो ये कि भैया भर्ती शुरू होगी कब। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि भैया चुनावों के बाद जो है आपकी वैकेंसी स्टार्ट होने की संभावना है। एक न्यूज ये थी कि भैया 7 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे। और मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि भाई ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जब तक डीएलबी की वेबसाइट पर या फिर कोई आधिकारिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक हम लोग नहीं मान सकते कि हाँ भाई ये जो है आपका 7 तारीख को होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये चीज तो जो है अब फिलहाल में असत्य हो गई। अब जो वैकेंसी है आपकी होगी कब, है ना। तो चुनावों के बाद वैकेंसी होगी, यानी कि जो डीएलबी के अंदर जो चुनाव होंगे, डीएलबी के अंदर जो चुनाव होंगे और ये चुनावों का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद जो है आपकी वैकेंसी एक शुरू की जा सकती है। ठीक है, 99% जो है इसी के बाद होगी, इससे पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। 99% क्यों मेरे भाई, 100% लो। 100% जो है इसके बाद ही शुरू होगी। अब मुद्दा ये आता है कि भैया चुनाव होंगे कब। ये बात भी सही है कि भैया चुनाव होंगे कब। तो साथ ही 29 जनवरी को, कब है? 29 जनवरी को जो है डीएलबी के अंदर चुनाव होंगे, और 29 जनवरी के बाद ही क्या होगी, आपकी वैकेंसी स्टार्ट होगी। ठीक है सर जी, चुनाव हो गए तो इनका रिजल्ट, ठीक है। तो देखो डीएलबी में क्या होता है, जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन क्या हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है शाम को, यानी कि 4-5-6 बजे तक, यानी कि 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक जो है आपके जो रिजल्ट वगैरह है वो आ जाएंगे। और फिर 29 तारीख के बाद जो है वैकेंसी आपकी स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि जनवरी के महीने में तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए कि आपकी वैकेंसी शुरू होगी या नहीं होगी। ठीक है, बाकी फरवरी के अंदर जो है आपकी वैकेंसी स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, 100% नहीं कह सकते, केवल और केवल संभावना है फरवरी 2025 के अंदर। फरवरी 2025 के अंदर। सर जी आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहे हो? तो देखो ये बात आपको पता है भाई, राजनीतिक तौर पर अब जो है आपकी वैकेंसी रह गई है, एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गई है, सबको दिख रहा है ना। तो अब जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक इस वैकेंसी का कोई भी हकदार नहीं है। कोई भी, मतलब अपने देसी भाषा में कहे तो भाई साहब कोई भी धनी को नहीं फिलहाल है को, है ना। तो जब धनी आएंगे ना, तब वैकेंसी आपकी शुरू होगी। तो धनी कब बनेगा? तो भाई साहब धनी बनेगा का 29 जनवरी के बाद से। ठीक है, तो अभी तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट आप लोग कंप्लीट करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में एक देखो, एक छोटी सी चीज मैं बताऊं आप सभी दोस्तों को, डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला आपका जन आधार कार्ड। ठीक है सर जी, बार बार आप लोग एक ही चीज बताते हो भाई, जरूरी है ना। जन आधार कार्ड आप लोग अपडेट करवाइएगा। अपडेट का मतलब क्या होता है? अपडेट का मतलब ये नहीं होता कि भाई उसमें जैसे मोबाइल की तरह कोई अपडेट होता है। अपडेट का मतलब ये हो गया कि किसी का नाम जुड़वाना हो, किसी का हटवाना हो,
वो चीज आप लोग करवा सकते हो। किसी की मान लो आपका बेटे की शादी हो गई हो तो बहू आ गई, बिरनी का नाम जुड़वाओ, या फिर बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई ससुराल तो बेटी का नाम कटवाओ, बच्चा हो गया तो बच्चे का नाम जुड़वाओ, कोई फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया उसका नाम हटवाओ। ठीक है, तो ये चीजें होती है जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट की। समझ में आ गई। उसके बाद आपका नाम देख लीजिएगा, आपकी मार्कशीट के अंदर, मार्कशीट के अंदर जो आपका नाम होगा, या फिर मैं कहूं तो भैया जन्म प्रमाण पत्र के अंदर, मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र के अंदर जो आपका नाम होना, जो आपका नाम है वही आपका नाम है, जो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, जन आधार कार्ड से जो है एसएसओ के अंदर सारी डिटेल उठेंगी, तो जन आधार कार्ड जो है सबसे मेन चीज होगी। ठीक है, किसी के पास मार्कशीट नहीं है तो आप लोग अपना वो जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मार्कशीट है तो वो चल जाएगी। एक सबसे मेन चीज मेरे भाई, अनुभव प्रमाण पत्र, पहले भी रोड़ा था आज भी रोड़ा है। अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा? तो दोस्त ये चीज अभी तक देखो कन्फर्म नहीं हुई है। हालांकि जिनके पास, जिन्होंने नगरीय निकाय, नगरीय निगम, नगर ठेकेदार के अंडर में जिन्होंने काम किया है, कहां पर? ठेकेदार के अंडर में जिन्होंने काम किया है और जिनका सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा? सक्षम अधिकारी के द्वारा जिनका वेरीफाइड है, उनका तो 101% चलेगा। बाकी सर जी मेरा तो प्राइवेट है, मैं क्या करूं? तो तुम थोड़ा दिन रुक जाओ, क्या पता नए नियम आएंगे, क्या पता सभी का चल जाए, है ना। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जैसे ही वैकेंसी आती है हम आपके सामने जो है एक फुल नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है साथी, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपका अगर कोई सवाल है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।